हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। हम आपके लिए अकबर मुगल सम्राट के 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देख लीजिए आप, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसल के महल में कब हुआ था। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अकबर का जहाँ जन्म हुआ था अमरकोट, और अमरकोट के राणा वीरसल, जो अमरकोट था उनके जो शासक थे, जो राजा थे, उनका नाम था राणा वीरसल। तो उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। कब? 15 अक्टूबर 1542 में। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15 अक्टूबर 1542 में। और राणा वीरसल में क्या हुआ था? जब अकबर के पिता हुमायूं की पराजय हो गई बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में, जहां पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? हुमायूं की पराजय हुई थी। और उसके बाद वे रहने के लिए राणा वीरसल के महल चले गए थे हुमायूं। वहीं पर ही अकबर का जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। तो ठीक आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की माँ का क्या नाम था? अकबर की माँ का क्या नाम था? शहजादी खानम, हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम या चांद बीवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, हमीदा बानो बेगम। ये किसकी बीवी थी? ये थी हुमायूं की बीवी। और माँ किसकी थी? अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलानौर स्थान किस उपलक्ष्य के रूप में जाना जाता है? एक कलानौर स्थान है, मैं बता देता हूँ। ये कलानौर स्थान पंजाब में पड़ता है। और ये किस उपलक्ष्य में जाना जाता है? अकबर के जन्म स्थान के रूप में, अकबर के सम्राट के समारोह स्थान के रूप में, हुमायूं के विवाह समारोह स्थान के रूप में, या अकबर के विवाह समारोह स्थान में। तो ये सही आंसर जो इसका होगा, यह अकबर के सम्राट के राज्यरोहण स्थान के रूप में इसको उपलक्ष्य में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या थे? जो कलानौर था, इसमें 1556 में अकबर की ताजपोशी की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसमें? 1556 में ताजपोशी की गई थी अकबर की। कैसे? जब हुमायूं पराजय हो गया, और पराजय होने के बाद राजगद्दी पर बात आ गई, उसके बाद उन्होंने वहीं पर ही पंजाब में रहते रहते ही कलानौर में ही 1556 में ताजपोशी कर दी गई थी। उनकी उस समय वर्ष क्या आयु थी? सिर्फ 13 वर्ष उनकी आयु थी उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई तो हुमायूं ने लड़ी थी, और जो दूसरी लड़ाई थी वो किसने लड़ी थी? वे लड़ी थी, किसने लड़ी थी? देख लीजिए यहाँ पर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, राजपूत और मुग के बीच, या अकबर और हेमू के बीच, या सिकंदर और आदिल शाह के बीच। तो देख लीजिए इसका सही आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच। जो हेमू था, हेमू का जो लोकप्रिय नाम था वो हेमू था। वैसे जो इसका सही और रियल नेम था वो हेमचंद विक्रमादित्य था। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख लीजिए। अकबर और हेमू के बीच, हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ाई हुई थी। और जिसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें बताइए किसकी जीत हुई थी? इसमें जीत हुई थी अकबर की। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? ये हुई थी अकबर की जीत हुई थी। और ये जरूर याद रखना। देख लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस सन में हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 में हुई थी। किसमें? 5 नवंबर 1556 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। हेमू का क्या नाम है? जो इनका ओरिजिनल नाम है, क्या नाम है? हेमचंद विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1576 ईस्वी में। किसमें? 1576 ईस्वी में। क्या हो जाएगा सही आंसर? बी, 1576 ईस्वी में। ठीक है। और इसमें कौन जीता था हल्दी घाटी के युद्ध में? इसको कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर पाया। ना ये पता चला कि अकबर जीते थे, ना ये पता चला कि महाराणा प्रताप जीते थे। ये सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया कोई भी। ठीक है, तो बस लड़ाई कब हुई थी? 1576 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने खान देश को कब जीता था? अच्छा, अकबर ने खान देश को कब जीता था? देख लीजिए, तो 1599 में जीता था। कितना? 1599 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1599 में जीता था।
ठीक है दोस्तों, खानदेश को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई थी और अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। मतलब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 को लड़ाई लड़ी गई थी। किसमें? 1576 में। ये जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? जो मुगल काल की राजभाषा थी वह कौन सी थी? फारसी थी। आपको पहले भी पता है, मैंने बताया था, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? जब दिल्ली सल्तनत में अकबर का राज हुआ और अकबर ने स्वर्ण मुद्रा को सर्वप्रथम प्रचलन में लाया। ठीक है दोस्तों, कौन लाया था? अकबर। बी, कौन लाया था? अकबर लाया था। सबसे पहले मुगल काल में स्वर्ण मुद्रा किसने प्रचलित की थी? तो याद रखना, किसने की थी? अकबर ने प्रचलित की थी। ठीक है ना, किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राम सीता की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। देख लीजिए, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे नेक्स्ट वीडियो जागीर पर आने वाली है। निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों युक्त सिक्के चलाए थे? मतलब कि युक्त मतलब राम सीता के फोटो बने हुए थे उन सिक्कों पर, और किसने उनको सिक्कों को प्रचलित किया था, चलाया था? शिवाजी, अकबर, मोहम्मद गोरी या हुमायूं? तो वे प्रचलित किए गए थे अकबर के द्वारा। ठीक है, किसमें? अकबर के शासनकाल में प्रचलित किए गए थे राम सीता की आकृति के बने युक्त सिक्के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? मैं आपको बता देता हूं। असीरगढ़ युद्ध 1601 में दक्षिण विजय के बाद एक असीरगढ़ युद्ध हुआ था, और कौन से सन में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। देख लीजिए, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। असीरगढ़ युद्ध हुआ था 1601 में, और किसने जीता था? अकबर ने जीता था। और असीरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण में। वहाँ पर विजय होने के बाद इन्होंने, अकबर सम्राट ने उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, कौन सा युद्ध हुआ था? असीरगढ़ 1601 में। और कहां पर पड़ता है असीरगढ़? दक्षिण में। और विजय के बाद जब इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? चौहान वंश, सिसोदिया वंश या परमार वंश या चंदेल वंश? तो कौन सा वंश था जिसमें राजपूत वंश था आत्मसमर्पण नहीं किया था अकबर के सामने? तो वो था बी, सिसोदिया वंश। ये सारे राजपूत वंश थे। चौहान वंश भी राजपूत, सिसोदिया भी, परमार भी और ये चंदेल भी। ठीक है, तो सिसोदिया वंश ने आत्मसमर्पण नहीं किया था अकबर के सामने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है, अगर पूछा जाए कि ऐसा राजपूत वंश कौन सा था जिसमें अकबर ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, मतलब अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया वंश लगा देना, ये सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13, गुजरात विजय के बाद अकबर ने स्मारक के तौर पर क्या बनवाया था? जब गुजरात पर विजय की अकबर ने, तो स्मारक के तौर पर क्या बनवाया था? जमा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, दरगाह पीर या बड़ा इमाम बाड़ा? तो मैं आपको बता देता हूं उसका सही आंसर क्या होगा, बी, बुलंद दरवाजा। जब गुजरात पर विजय कर ली अकबर ने, तो उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था स्मारक के तौर पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश, सी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा पर या कर समाप्त किया था? तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने? एक कर था, जो कर मतलब एक टैक्स। कर किसको बोलेंगे हम? टैक्स को बोलेंगे, जो टैक्स लगाया जाता है। जैसे सरकार हमसे कर लेती है, टैक्स लेती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये हिंदुओं के लिए था। इसमें क्या होता था, मंदिर में पूजा करने के लिए, किसी भी तीर्थ स्थल में पूजा करने के लिए जाया करते थे, तो वहाँ पर जो मुगल शासक थे उनमें कर वसूल किया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था। तो ये किस शासक ने हटाया था? ये अकबर ने हटाया था। और किस सन में हटाया था ये भी आपको याद रखना है, 1563 में हटाया था। किसने? अकबर ने 1563 में हटाया था तीर्थ कर। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर किसने समाप्त किया था? एक जजिया कर था, ये भी अकबर ने ही समाप्त किया था, और वो किस में किया था? 1564 में। याद रखना, जो तीर्थ कर था वो किसने समाप्त किया था? अकबर ने 1563 में। जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने 1564 में, मतलब कि तीर्थ कर के अगले साल 1564 में अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दाहसला प्रथा शुरू की थी। एक दाहसला प्रथा थी, ये शुरू की थी अकबर ने, किस सन में शुरू की थी? तो देख लीजिए, ये 1580 में की थी शुरू। मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए 1602 में, या 1580 में, या 1575 में, या 1650 में। तो 1580 में दारसला, मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ, अकबर ने दहसला प्रथा शुरू की थी। एक दहसला प्रथा थी, और किस सन में शुरू की थी? ये की थी 1580 में। किस में शुरू की थी? 1580 में शुरू की थी। ये क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। दहसला प्रथा शुरू की थी, ये क्या होती है दहसला प्रथा? ये भूमि को बीघा में मापने की एक प्रणाली है। ठीक है, ये एक भूमि को बीघा में नापने की प्रणाली है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम भूमि को बीघा में नापते हैं, और यह एक प्रणाली स्टार्ट की गई थी अकबर के साम्राज्य में। ठीक है, और कौन से सन में दहसला प्रथा शुरू की थी? तो याद रखना 1580 में। ये भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अकबरनामा किसने लिखा था? जो अकबरनामा था, अब्दुल रहीम, या अब्दुल रहीम, अब्दुल हाजी, अबुल फजल और अब्दुल कादिर। तो ये किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा सी, अब्दुल फजल। क्या होगा? अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा निर्मित सबसे अच्छी इमारतें कहाँ पाई जाती है? जो सबसे अच्छी इमारतें हैं अकबर द्वारा निर्मित कहाँ पाई जाती है? लाहौर के किले में, फतेहपुर सीकरी में, इलाहाबाद के किले में, आगरा के किले में। तो सबसे अच्छी इमारत जो अकबर साम्राज्य के अंतर्गत आती है फतेहपुर सीकरी में आती है। फतेहपुर सीकरी में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी बड़ी इमारतें अकबर ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? मुगल काल में भी एक महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी। तो सुल्ताना बेगम, महम अनगा, कोकी अनगा, या जोजी अनगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, महम अनगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो कौन सी बनी थी? तो देख लीजिए महम अनगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, महम अनगा बनी थी। और ये महम अनगा थी कौन? सबसे पहले यही पूछा जाता है, महम अनगा कौन थी? जब हम आंसर पढ़ते हैं महम अनगा क्या थी, तो ये बचपन में एक मुख्य अनगा, मतलब कि जब अकबर 13 वर्ष या 12 वर्ष की आयु में थे तब ये महम अनगा मतलब कि दूध पिलाने का काम करती थी। एक देख लीजिए, एक माता के रूप में देख लीजिए, एक माता थी बचपन में जिन्होंने इनका पोषण किया था, इनको बड़ा किया था, इनको खवाया पियाया था, उनको बोलते हैं हम अनगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? महम अनगा उसको बोलते हैं जो अन्न को खिलाने वाली। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, अन्न को खिलाने वाली, महम अनगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री रही थी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना उपासना भवन का निर्माण कराया था? अब देख लीजिए क्या होता है इबादत खाना। पहले तो इबादत खाना बोलते हैं हम उपासना भवन को। अब आप बोलोगे कि उपासना भवन क्या होता है? तो उपासना भवन वह होता है, मतलब कि देख लीजिए आप उपासना भवन को, कि जहाँ पर धर्मों का अलग अलग धर्मों से आए लोगों पर विचारों पर विचार विमर्श किया जाता है। क्या? विचार विमर्श किया जाता है, सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं इबादत खाना उपासना भवन में, तो वहाँ पर यह सलाह मशवरा किया जाता है। देख लीजिए मैंने लिखा हुआ भी है, जहाँ सभी धर्मों के लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाता हो। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उपासना भवन।
इबादत खाना। और ये कहाँ पर स्थित है, दो क्वेश्चन बनते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जो किला है वो किसने उसका निर्माण करवाया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, बाबर ने। तो देख लेते हैं हम, अकबर किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर किला पड़ता है, कहाँ पड़ता है अकबर किला, ठीक है ना, अकबर किला कहाँ पड़ता है? ये अकबर जो किला है ये पड़ता है हमारा आगरा में पड़ता है, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? आगरा में अकबर किला। और किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था, सी। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो चित्रकार थे, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल सम्राट अकबर के समय, तो प्रसिद्ध चित्रकार थे वे कौन थे? बिशनदास, अबुल फजल, दसवंत या उस्ताद मसूर। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दसवंत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दसवंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दसवंत हो जाएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में, ठीक है ना, सी आंसर दसवंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जिस खंभों के लिए विख्यात है ये कहाँ स्थित है? एक पंचमहल है, और पंचमहल किसने बनवाया था ये भी याद रखना है। पंचमहल बनवाया था मुगल शासक अकबर ने। किसने? मुगल शासक अकबर ने बनाया था पंचमहल। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर या सिकंदरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, बी। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं पंचमहल, इसमें बहुत ही ज़्यादा खंभे हैं। टोटल खंभों की संख्या जो इसमें आप लगा लीजिए 176। ठीक है, कितना? 176 इसमें टोटल खंभे हैं। बहुत बड़ा महल है। पंच, इसको किस नाम से जाना जाता है? पंचमहल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अमीर उल अमीरा, कविराज एवं राजा, जरी कलम या कष्टभरण वाणी विलास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? बीरबल को उपाधि अकबर ने कौन सी दी थी? तो देख लीजिए, ये कविराज एवं राजा। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, कविराज एवं राजा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब हस्तांतरित की? पहले जो राजधानी थी वह कहाँ थी? आगरा। अकबर की राजधानी ये भी याद रखना है, पहले कहाँ थी? आगरा। आगरा के बाद इन्होंने हस्तांतरित की कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी किस सन में की? 1571 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1571 में हस्तांतरित की थी। कहाँ पर? आगरा से फतेहपुर सीकरी पर। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको याद रखना, 1571 में आगरा थी पहले अकबर की राजधानी, फिर फतेहपुर सीकरी इसको हस्तांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? ठीक है, एक तो ये देख लीजिए, फतेहपुर जो सीकरी है पहली राजधानी वहाँ पर शिफ्ट की, कहाँ से? आगरा से फतेहपुर सीकरी। फिर क्या कहते हैं कि 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी और मुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। देख लीजिए, आगरा से पहले हस्तांतरित की, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फिर फतेहपुर से सीकरी कहाँ पर हस्तांतरित की? लाहौर में। लाहौर में किस सन में हस्तांतरित की? तो 1585 में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर? 1585 में। ठीक है, अकबर ने 1585 में लाहौर में अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर ने कहाँ ईसाइयों की गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? अकबर ने अनुमति प्रदान की ईसाइयों, जो ईसाई धर्म होते हैं, क्रिश्चियन लोग, उनको गिरजाघर किसको बोलते हैं? जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। जैसे हमारे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ऐसा ही ईसाइयों का गिरजाघर होते हैं। और वहाँ पर अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी। कहाँ पर की थी ये? बताइए कहाँ पर की थी ये? तो यहाँ पर की थी आगरा और कहाँ पर? लाहौर में। कहाँ पर की थी? आगरा और लाहौर में की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आगरा एवं
लाहौर में की थी। कहाँ पर की थी? आगरा एवं लाहौर में की थी। अकबर ने कहाँ ईसाइयों की गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की थी? तो कहाँ पर की थी? आगरा एवं लाहौर में प्रदान की थी। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। अकबर ने राजपूतों के किस घर से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वैवाहिक संबंध मतलब शादी के जो संबंध थे, वैवाहिक संबंध, वे राजपूत घराने से अकबर ने किससे संबंधित किए थे? राठौड़ों से, कछवाहों से, या बुंदेलों से, या सिसोदियों से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, कछवाहों से। ये भी राजपूत परिवार होते हैं, जैसे राठौड़ होते हैं राजपूत घराने, ऐसे ही कछवाह भी ऐसे ही राजपूतों में आते हैं और इनसे वैवाहिक संबंधित स्थापित किए थे। नेक्स्ट जो अकबर के जो पुत्र थे जागीर, उनकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।